सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ ना, और मैथ में हम लोगों ने ढेर सारे सवाल लगा भी लिए थे। 8.1 प्रश्नावली जो हम सीख रहे थे उसमें से कुछ सवाल जो बचे थे उस सवाल को हम लोग आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ ना। तो हम लोग को पढ़ना था क्वेश्चन नंबर, क्या पढ़ना था, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी किताब में सवाल नहीं दिया था, जो चित्रा प्रकाशन है इसमें सवाल कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं ना, तो हम सब सवाल को कवर करेंगे। क्या पता कि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपकी किताब से ना दे करके चित्रा से दे दे। कोनो जरूरी थोड़ी ना है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं पूरा सवाल उसी से आएगा, कोई ज़रूरी है नहीं। 10 के जितने भी किताब हैं, 10 के जितने भी किताब हैं कहीं से भी सवाल दे सकता है। चित्रा से देगा, नगीन से देगा, तो उत्कर्ष से देगा, तो कहीं कहीं कुछ दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सवाल कुछ ज़्यादा हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, सवाल में दिया था कि सेक ए बराबर 5/4। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। सेक ए बराबर 5/4 तो प्रदर्शित कीजिए कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बटा के 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। देखिए इस सवाल को हम लिखें और समझें। दिया था कि यदि सेक ए बराबर, देखिए दिया था कि यदि सेक ए बराबर दिया था आपका कितना, तो 5/4 और पूछा था कि तो प्रदर्शित कीजिए कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। दिया था कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए, और नीचे लिखा था 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए माइनस 3 कास ए, और लिखा था इसमें कि बराबर 3 tan ए बराबर 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए बटा के दिया था क्या, 1 - 3 tan स्क्वायर ए, 1 - 3 tan स्क्वायर ए। देखिए सवाल में ध्यान दीजिए, दिया है कि यदि सेक ए बराबर 5/4 तो सिद्ध करना है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बटा के 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए बराबर 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए बटा के 1 - 3 tan स्क्वायर ए। यानी इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है, और खाली इतना हमको वैल्यू दिया है ना। एक बार सवाल को मैच कर लें। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बटा के 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए बराबर 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए बटा के 1 - 3 tan स्क्वायर ए। देखिए ये सवाल काफ़ी हद तक अच्छा है, देखने में भी आपको बड़ा लग रहा होगा। तो इस सवाल को भी देख के डरना नहीं है कि ये सवाल हमसे नहीं आएगा, ये बस हमको डरा रहा है, डरना नहीं है। अगर हमको रूल कंसेप्ट हमको पता है तो हम हर एक सवाल को आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम इस सवाल को उसी रूल से लगाएंगे जिस रूल से हम लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखिए सेक ए बराबर दिया है, सेक ए बराबर दिया है, तो आप लोगों ने पढ़ा था लाल बटा कक्का, आपने पढ़ा था कि लाल बटा कक्का आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे। तो जो सेक ए है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास का, सेक उल्टा होता है कास का। तो आधार बटे कड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कास को, किसको करता है, कास को। तो सेक का उल्टा क्या होगा, कड़ बटे के आधार, यही होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि सेक ए बराबर होता है कड़ बटे के आधार, कड़ बटे के आधार होता है, ठीक है। तो कड़ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को, आधार किसको करेगा रिप्रेजेंट, तो 4 को करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम यहाँ पर पुनः एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज के माध्यम से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज हम बना लेंगे, इसमें दिख रहा है साफ साफ ना, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ए समकोण दिया है, तो अरे ए
कोण दिया है तो यहाँ ए मान लेंगे, बी समकोण कर देंगे, समकोण मतलब 90 डिग्री, इसको हम सी मान लेंगे। तो जब इसको यहाँ पर थीटा मानेंगे तो हई भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी, तो आधार हो जाएगी, यह भुजा हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, थीटा देखिए क्योंकि सब में ए दिया है ना, मतलब कि एक कोण की बात किया है। यहाँ पर देखिए सब में ए दिया है, मतलब कि एक कोण की बात किया है। किसी में कोण सी देता तो हम कोण सी को मानते। ध्यान देना है कि सवाल में क्या दिया है, जो सवाल में दिया रहेगा उसी के अनुसार हमको चलना है। सवाल बोले कुछ और ही और हम करें कुछ और ही, सवाल का आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं, जैसे आप ABC की जगह आप PQR कर लीजिए, RST कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में दिया क्या है, ये दिया है ना, तो हम वहाँ P लिखें तो सही लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो सवाल में लिखा है वही हमको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कि यहाँ पर कर्ण क्या है, 5, कर्ण 5 है ना, तो यहाँ कर्ण में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर आधार में क्या है, आधार में 4 है, आधार में 4 है, तो क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं, लंब निकाल लेंगे ना, तो निकालें। तो इसका सूत्र हम बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सूत्र क्या था, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ लिखेंगे एकदम प्यार से कि पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ लगा देंगे। तो सूत्र क्या पढ़े थे आप लोग कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग पढ़े थे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कर्ण क्या है, देखो तो कर्ण क्या दिया है, 5 दिया है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ रख दे रहा हूँ ना, डायरेक्ट मैं यहाँ रख दूँ। तो कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब यहाँ मान दिया है नहीं, तो क्या हो जाएगा BC, भुजा क्या होगी, BC भुजा होगी, तो लिख देंगे BC, BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है, 4 दिया है, वहाँ पर आधार दिया है 4। देखिए आधार यहाँ क्या दिया है, 4 दिया है, तो हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, दिख रहा है उसमें साफ साफ ना, 5 5 25, ठीक है। और बराबर यहाँ हो जाएगा BC और प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 4 चौके 16। अब 16 को इधर कर देंगे तो 25 माइनस 16 बराबर क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर में BC का स्क्वायर। तो 9 किसका वर्ग हो जाएगा, 3 का, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। और जब घात बराबर होते हैं, देखिए यहाँ भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, जब घात बराबर होते हैं तो बेस का होगा, उसी का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 बराबर क्या, BC, यानी BC का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, समझे। तो जो BC है ये रहा BC आपका, तो BC की क्या लिख देंगे 3, BC 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब जब BC 3 हो गया तो हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, काश चाहिए और टैन चाहिए, वही चाहिए ना। तो हम इसके आधार पर अब हम इनका मान निकाल सकते हैं आराम से। आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्या निकालें, साइन ए, तो लिखेंगे कि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है बाबू, अभी पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। यहाँ हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना है 3, तो लंब है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5। दिख रहा होगा सब बढ़िया से, 5, ठीक है। इसके बाद इधर मतलब, अच्छा ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपका, कास, कास दिया है ना, तो कास का मान निकालेंगे। तो कास ए बराबर, कास ए बराबर, कास से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे आधार, अब बटा में क्या लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। तो आधार क्या है, देखो तो 4 है, आधार है 4 और कर्ण क्या है 5, तो 4/5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कास हो गया। अब क्या लिखा है, tan, अब निकालेंगे tan ए बराबर, tan ए बराबर, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लिख देंगे लंब और नीचे लिख देंगे आपका आधार, लिख देंगे यहाँ लिख देंगे आधार। तो ए बाबू लंब यहाँ पे क्या है 3, लंब है 3, आधार क्या है 4। कोई दिक्कत, जवन जवन यहाँ मान दिया था हम तवन तवन लिख दिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब उसी मान को लिया कि यहाँ पर रख के हम आराम से हल करेंगे। हल करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बस खाली गुणा भाग है और कुछ है नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 लिखा है तो 3 को 3 लिख देंगे, 3 को 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीच में कुछ नहीं, क्या मानेंगे गुणा। कोष्टक में साइन ए, तो साइन ए का देखिए, साइन ए का मान क्या है 3/5 है ना, तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे गुणे 3/5। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिख दिए, गुणा है तो गुणा कर दें। साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान 3/5 है ना, तो यहाँ लिख देंगे कि 3/5 का क्या 3 घात है ना, तो पूरा पर क्या लगा देंगे 3 घात लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा की बटा में पुनः 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा कास क्यूब है तो कास का मान क्या है 4/5, देखिए 4/5 है, तो वहाँ लिख देंगे क्या लिखेंगे 4/5। माइनस है तो माइनस लिख दें, यहाँ 3 है तो 3 इंटू कास का मान कितना है 4/5, तो लिख देंगे 4/5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बराबर है ना, तो बराबर लिखते हैं हम भी। अब देखिए 3 है तो 3 इंटू tan ए का मान कितना है 3/4 है tan ए का मान, हाँ अच्छा यहाँ पे क्यू है ना, हाँ यहाँ पे क्यू लिख दे, यहाँ पर क्यू, ठीक है बहुत बढ़िया, क्यूब है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 है तो 3, tan ए है तो tan ए का मान क्या है 3/4, तो लिख देंगे 3/4 माइनस tan क्यूब है तो tan के क्या लिखा है 3/4, तो क्या लिखेंगे 3/4 का क्यूब है तो क्यूब लगा दे ना, कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ जैसे आप क्यूब कहाँ लगाएंगे, अगर खाली लगाएंगे तो 3 पे लिखना पड़ेगा क्यूब, 4 पे लिखना पड़ेगा क्यूब, और जब कोष्टक में कर दिए हैं मतलब कि क्या दोनों पर क्यूब लग गया है, ठीक है। कोष्टक मतलब कि होता है कि पूरा पर क्यूब है, 3 पर भी और 4 पर भी, ठीक है ना। अब पूरा के बटा में है तो बटा में लिख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस 3 इंटू tan है ना, tan का मान क्या है 3/4, तो 3/4 स्क्वायर है ना, तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आइए हल करते हैं आराम से, देखिए तो 3 का गुणा 3 में कितना होगा 9, तो इसको ऐसे आराम से हल कीजिएगा, 3 तिया हो जाएगा आपका 9, बटा में क्या हो जाएगा आपका 5 ना, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 है ना 4, तो इसको लिख दे 4 इंटू, अब 3 का पढ़ा कब बार 3 बार, तो 3 तिया 9 3 27, इसका मतलब ना जानते हैं 3 लिखा है, तो इसका मतलब कि 3 गुणा 3 गुणा 3 बार करना है, तो 3 तिया के 9 और 9 3 27, यहाँ लिख देंगे कौन चीज 27, यहाँ लिख देंगे 27 बटा में। अब 5 का भी 3 बार, तो 5 5 25 5 125, क्या हो जाएगा 125, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा की बटा में, पूरा की बटा में यहाँ 4 है तो 4 गुणे, अब 4 का 3 बार, 4 चौके 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। आप पूरा की बटा में कितना 5 का 3 बार, तो 5 5 25 5 125, 125 माइनस गुणा करेंगे 4 तियाएँ 12, आप बटे के 5, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर है तो बराबर लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए, ठीक है बराबर है तो बराबर। अब इसका भी गुना 3 में 3 का 3 तियाँ 9 बटा के 4, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, अब 3 का पुनः 3 बार, 3 ते लिखे 3 27, 27 अब बटा के 4 चौके 16 चौके 64, अब पूरा के बटा के 1 है तो 1 माइनस 3 है तो 3 इंटू, अब 3 का 2 बार, तो 3 तियाँ 9 और 4 का 2 बार, 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको पुनः आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 9/5 है तो उसको जो कहते उतार दीजिए, 9/5 माइनस, अब 4 कैसे गुणा कीजिए, तो 4 दूनी के 8 और सॉरी 4 7 28, 4 7 28 हासिल 2 ना, और 4 दूनी के 8 8 2 10, कितना हो गया 108, अब बटा में 125, अब पूरा की बटा में 4 गुणा करेंगे, 4 चौके 16 और 4 6 के 24 और 24 1 25, 256, अब बटा में 125 बटा के 125, माइनस है तो माइनस, ये उतर जाएगा बिल्कुल कितना 12/5, अब बराबर तो बराबर,
ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा लंबा होगा। इसको भी जो को तो उतार देंगे, लिखेंगे 9/4 माइनस 27/64 हाई 1 है तो 1 माइनस 27 अब बटे के 16। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको पुनः हल करेंगे। अब यहाँ 5 है, यहाँ 125 है, इसका क्या लेंगे? लसा। इसका लेंगे लसा। यहाँ तक दिख रहा है बिल्कुल साफ? यहाँ तक नहीं दिख रहा है? चलिए अच्छा, आइए यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा सवाल को ना, यहाँ लगाते हैं बिल्कुल आराम से। इसको हम घेर दें कि ये बीच में सवाल रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लगा रहे हैं, तो इसको यहाँ से 9/5 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 और 125 का लसा लेंगे, तो लसा क्या होगा? 125। लसा कितना होगा? 125, तो लिखेंगे 125 लसा ना। तो अब 5 का पढ़ा भाग कब जाएगा? 25 बार। कब जाएगा? 25 बार। तो 25 बार में ये 5 से कट जाएगा ना, तो क्या करेंगे? 25 का हम 9 में गुणा कर देंगे, तो 25 बार है 200 और 25 नमा 225, कितना होगा? 225। 225 हो गया, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखा है? माइनस 125 में भाग दीजिए, कितने का? 125 का कई बार जाएगा? एक बार, तो क्या बच जाएगा? 108 माइनस 108। कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा के बटा में क्या लिखा है? पुनः इसका लेंगे लसा, पुनः इसका लसा लेंगे, तो पूरा की बटा में कितना हो जाएगा? 125। 125, तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचेगा? 256 बचेगा। 256। फिर क्या बचेगा? माइनस 5 का पहाड़ा कब जाएगा? 25 बार, तो 25 बार यम कितना होगा? 25 बार यम गुणा करिए यहाँ पर। देखिए 25 में गुणा करें 12 का, तो 2 5 10 और 2 दूनी के 4 1 5 आ 1 5 यम 5 आ 1 2 आइम 2, तो 0 और 5 5 10 और 2 1 3, कितना हो जाएगा? 300 ना। 25 बार है 200 और 25 चौके 100, कितना हो गया? 300। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 300, यहाँ लिख देंगे 300। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अब इसको हल किए इतने वाले को, वैसे ही आप इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो आइए हल करते हैं। बराबर यहाँ लिख दें, यहाँ बराबर लिख दें, ठीक है? बराबर बराबर यहाँ पर लसा क्या होगा? 64 4 में 64 लसा होगा। लसा क्या होगा? 64 लसा हो जाएगा आपका 64। तो 4 का पढ़ा बार में जाएगा? 64 16 बार में, 16 चौके 64, तो 16 नवा कितना होता है? 144। 16 नवा 144। 144। अब माइनस है तो माइनस, देखिए अब 64 का भाग जाएगा कई बार में? एक बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 27। ये हो जाएगा आपका 27। अब पूरा की बटा में, पूरा की बटा में। अब देखिए इसको हल करेंगे, इस बटा में कुछ है क्या? रख लेंगे 1, तो लसा क्या हो जाएगा? 16 लसा हो जाएगा यहाँ पर 16। यहाँ लसा हो जाएगा, इसको देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूँ, लसा कितना हो जाएगा? 16। यहाँ बराबर रहेगा ना, बराबर। देखिए 16 हो गया, तो 1 16 यहाँ कितना होगा? 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16। यहाँ कितना बचेगा? 27, लिख देंगे माइनस 27। कोई दिक्कत? हल हो गया ना। अब देखिए 125 यहाँ, 125 यहाँ, क्या हो जाएगा? काट सकते हैं इसको? काट दें? चलिए काट देते हैं इसको। आप ही कहें तो काटे हैं, कोई दिक्कत ना। अब देखिए ठीक है, इससे चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 एकम 16, 16 चौके 64, कई बार में? 4 बार में। काट दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? ऊपर लिखा है यहाँ पर कि 225 माइनस। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ डायरेक्ट हम घटा लें ना जी, कि एक स्टेप बढ़ा दें? घटा दें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 15 में से 8 से कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ बचा 1, तो यहाँ 1 में से 0 कितना बचेगा? 1। यहाँ 2 में से 1 कितना बचेगा? 1 हो गया। अब बटा में यहाँ 256 है, यहाँ 300 है, 300 ज़्यादा है ना जी, तो 300 में से 256 जाएगा, कितना बचेगा? 44। कितना बचेगा? 44। ये किस में? माइनस में। किसमें बचेगा? माइनस में। क्या लिखेंगे? माइनस 44। कितना? -44 होगा।
अब भाई 300 में से कितना जाएगा 256, कितना बचेगा 44। अब सेम प्रक्रिया यहाँ पर कीजिए, यहाँ भी कीजिए सेम प्रक्रिया बराबर। अब 144 से क्या करेंगे, हटाएंगे कितना 27, तो 14 में से 7 जाए 7, यहाँ बचा कितना 13। अब 3 में से 2 जाए 1, यहाँ बचा 1। अब बटा में अब है 4 है ना 4, तो इसको देखिए इसको घटाएंगे कितना 27 में से 16, कितना बचेगा 7 में से 6 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, है गुणा में कितना है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है माइनस में है, माइनस में तो -11 गुणे ये क्या बचा है अभी 4 बचा है ना, तो क्या लिख देंगे -117 बटे के यहाँ -117 बटे के 44 बराबर 117 बटे के 11 चौक 44। दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया ना, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। तो लिखेंगे कि अतः RHS बराबर LHS। प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, लेकिन स्टेप वही स्टेप है नहीं है। तो अगर आपको गुणा भाग कैलकुलेशन आ रहा है तो सवाल को आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लगाएंगे इसको, लगा लीजिए फट से लगाइए। अब सीखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अगर हम 14 नंबर की बात करें, 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, देखिए मैच कर रहा है आप लोग किताब में, साइन थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है, नहीं दिया है, अच्छा फिर भी इसको सीख लें। दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, देखो बाबू दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट यानी करड़े में अंडर रूट में दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बटा में, ये पूरा अंडर रूट में है पूरा, बटा में दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर अंडर रूट 7/3 बराबर अंडर रूट 7/3। यही हम लोग को सिद्ध करना है, दिखाना है, ठीक है। सवाल को पुनः सुनिए, दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बटा के सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में क्या अंडर रूट 7/3। ये 3 नहीं, ये अंडर रूट से बाहर है 3, ठीक है, इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, यह भी बिल्कुल आसान है। इसको चाहो तो आप जैसे अभी आप जो बनाए थे त्रिभुज, उसके माध्यम से कोसेक के निकाल के वैल्यू, काट का निकाल के, सेक का निकाल के आप लगा सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन जरा एक चीज सोचिए ध्यान से, बाबू अगर मैं इसको और छोटा कर लूँ, अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ तो हमको मान छोटा निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो त्रिकोणमिति का 3 सर्वसमीका का सूत्र होता है, त्रिकोणमिति का सर्वसमीका का 3 फार्मूला होता है। उन 3 फार्मूलों में यहाँ पर 2 फार्मूला दिया है। अगर आप फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो आपको यह लगे खूब भारी है, लेकिन ये फार्मूला है। अब फार्मूला किसका है, तो 3 फार्मूले होते हैं, कौन कौन, तो देखिए ध्यान से, ये जो लिखा है ना, तो 3 फार्मूला कौन कौन, तो एक होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये फार्मूला है, ठीक है,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है 1। और दूसरा होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। कितना होगा 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं है माइनस होता है, यहाँ होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये सर्वसमीका के 3 फार्मूला हैं जो हम सवाल अगला लेसन पढ़ेंगे ना, लेसन 8.2 प्रश्नावली का, तो उसमें इन सब फार्मूलों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे इसमें आप त्रिभुज का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगला सवाल में जो अगला प्रश्नावली होगी उसमें आप इसी तरह के सर्वसमीका का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ये तीनों आपको याद है तो आप सवाल लगा पाएंगे, और नहीं याद है ना तो भुला जाएंगे कि आगे करें क्या करें, समझे नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हीं सर्वसमीका के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम छोटा करेंगे। इसको छोटा कर ले हम लोग यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, इतना j की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, 1, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना की जगह पे हम लिख देंगे कि अंडर रूट कितना 1 बटा में ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा है 1। तो अगर मैं इसको पक्षांतर करके चाहूँ तो 1 को मैं इधर और टेन को इधर कर सकता हूँ ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, देखिए इसको लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा -1 बराबर टेन है ना, माइनस में इसको क्या कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, लिख देंगे ना, सूत्र करके इस्तेमाल तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब बराबर फिर लिखेंगे यहाँ पे, अब 1 का हम वर्ग करें चाहे घन करें चाहे कुछ करें क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो रूट से निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, तो क्या लिख देंगे 1 बटा में। और टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रूट क्या होगा हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा टेन थीटा, नीचे क्या बचेगा टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बराबर फिर पूरा कर लें, तो जो टेन थीटा है तो आप पढ़े थे 1/10 थीटा है ना, तो टेन का उल्टा का होला काट होता है, क्या होता है काट। तो टेन नीचे लिखल है, अगर ऊपर जाए तो क्या हो जाए काट थीटा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 1/10 काट का उल्टा होता है, समझे। अब हमको इतना मान निकालना था और अब खाली इसका मान निकालना है, तो आसान नहीं हो गया, आसान बिल्कुल हो गया। तो यहाँ क्या लिखा है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे के कर्ण होता है। तो लंब किसको करेगा रिप्रेजेंट 3 को, और कर्ण किसको करेगा 4 को, ठीक है। तो क्या बना लेंगे त्रिभुज, बना लेंगे यहाँ पर त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज, बना लेते हैं अच्छे से। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, और इसका नाम रखते हैं क्या सी। तो इसको अगर हम कोण मानेंगे हाई कितना हो जाएगा 90 अंश, इसको मैं थीटा मानूँ तो क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या दिया है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँ, फिर कर्ण क्या दिया है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख दूँ, तो ये कितना होगा आइए निकाल लेते हैं, उसको निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पुनः लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सूत्र वही होता है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं क्या कि, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तक दिख रहा है ना, कर्ण नहीं दिख रहा है, अच्छा कर्ण कहाँ चला गया, अब दिख रहा होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का। तो कर्ण कितना दिया है 4, तो लिख देंगे यहाँ पर कि 4 का वर्ग बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार क्या दिया है
ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो 4 चौके 16 बराबर 3 तियाँ 9 और प्लस ए बी का स्क्वायर है। 9 इधर है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से 9 हो जाए कितना बचेगा 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, तो अंडर रूट 7 बराबर कितना ए बी, यानी ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 7। तो जो ए बी यहाँ पर है क्या लिख देंगे अंडर रूट 7 लिख देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है काट थीटा, पूछा है काट थीटा। तो काट थीटा का सूत्र क्या होता है, काट थीटा का आप पढ़े थे लाल बटा का, आप पढ़े थे लाल बटा का, क्या हो जाएगा आधार बटे के लंब। यहाँ हो जाएगा आधार बटे के लंब। तो ए बाबू आधार क्या है, आधार इसमें क्या लिखा है अंडर रूट 7 है, तो लिख देंगे अंडर रूट 7 और बटा में लंब क्या है 3, लंब है 3। तो काट पूछा था काट थीटा, तो बराबर का लिख देंगे यहाँ पर। काट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना अंडर रूट 7 बटे के 3 है ना। अका पूछा था अंडर रूट 7 बटे के 3, सिद्ध कीजिए क्या हो गया सिद्ध हो गया। नहीं हो गया, सिर्फ काट का निकालना है तो आसान है, इतना निकाले होते तो कोसेक निकाले होते, काट का निकाले होते, सेक का निकाले होते, फिर गुणा भाग की होते तो लंबा जाता, ज़्यादा बड़ा होता सवाल है ना। लेकिन इस फार्मूला के माध्यम से क्या कर दिया हमने सवाल को छोटा कर लिया, समझे। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये हो जाएगा आपका आंसर, सिद्ध हो गया आपका सवाल। कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो 3 सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सर्वसमीका को आप लोग याद करेंगे बिल्कुल बढ़िया से ध्यान से, ठीक है। सूत्र में लिखवा दे रहा हूँ, एक सूत्र से 3 सूत्र बनेगा, एक सूत्र से 3 सूत्र बनेगा और तीनों को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब कैसे कैसे होगा अभी लिख लो इसको, मैं बताता हूँ आप लोगों को। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले तेज था वो आज भी हो सकता है, कोई ज़रूरी है ना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अधिक मेहनत करेंगे तो उनको पीछे छोड़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेहनत जी जान से करिए, जितना कर सकते हैं, बाद में पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं किया, चाहे मेरे मेहनत में कमी थी। जितना हो सके मेहनत कीजिए, और जो सवाल ना आए, कोई समस्या आए तो बेहिचक आप पूछ लिया कीजिए, ठीक है। मैथ में भी अन्य में भी जो सवाल है नहीं आ रहा है तो पूछ लिया कीजिए आप लोग। मिटा दें इसको, हो गया। कमज़ोर था, कमज़ोर क्यों था, आप लोग उस पर ध्यान कम दिए होंगे। अगर ध्यान देंगे, देखिए जिस व्यक्ति का जिस विषय में कमजोरी है या जिस विषय पर कमजोरी है, इसका मतलब कि उस विषय को वो व्यक्ति कम समय दिया है। अगर उस विषय को आप लंबे समय देंगे ना तो वह विषय आपका ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए समय दीजिए विषय के ऊपर जो आपका खास तौर से कमजोर है उस पर जाते, ठीक है। मिटा दें इसको ना, चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए ये जो सर्वसमीका सूत्र हैं, सर्वसमीका सूत्र देखिए, सर्वसमीका सूत्र, इसे ध्यान दीजिए। देखिए कैसे हम सूत्र को बनाते हैं, सिर्फ एक सूत्र को याद करिए और 3 सूत्र को क्या कीजिए बनाइए अपने आप से। कैसे, तो देखिए हम पहला सूत्र यहाँ लिख रहे हैं, सूत्र नंबर 1 लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। खाली इसको याद कीजिए, कोई दिक्कत। और इसके माध्यम से 2 सूत्र क्या कर लीजिए बना लीजिए। अब कैसे बनाएंगे, तो जो है 1 है उसको इधर कर दीजिए, आकाश को इधर कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो -1, है काश उधर जाएगा, काश तो क्या हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए इसको ऐसा नहीं, ऐसे कीजिए। देखिए जो काश है ना, इस काश को बराबर को उधर कर दीजिए, काश को। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1
काश उधर जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। सूत्र बन गया है गौरी, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः इसका बनाना है सूत्र, तो अब कास को पकड़िए, कास को लिखेंगे कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर ही रख दीजिए 1, हाई क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर इतना आए तो इसके जगह पे इतना लिख देंगे, इतना आए तो इतना लिख देंगे ना, इसके जगह पे इतना लिख देंगे, इतना की जगह पे इसको लिख देंगे। खाली एक सूत्र याद किए और दो क्या हो गया ऑटोमेटिक बन गया। नहीं बन गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो दूसरा था, दूसरा क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना। अब यहाँ से चाहो तो लिखोगे पहले किसको, सेक को लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है तो 1 कर दें, ये किस में है माइनस में ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? सूत्र ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप चाहो तो और बना सकते हैं सूत्र, tan को उधर कीजिए, tan को उधर बराबर के इधर, ठीक है प्लस में हो जाएगा। प्लस में लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया तो बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर ला दीजिए माइनस 1। समझे? कोई दिक्कत? एक सूत्र याद कीजिए और दो ऑटोमेटिक बन गया। नहीं बन गया? अब तीसरा यहां पर क्या था आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही है। तो जैसे इसको हम किए हैं पक्षांतर वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, इसके बराबर लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो बराबर किधर लेके जाएंगे तो प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से काट का निकालना है तो काट को इधर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे कि काट स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस में है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को इधर ला देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 सूत्र खाली था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन 3 से ये 2 को बन गया, इससे ये 2 को बन गया और इससे ये दोनों बन गया। कितना हो गया 9 सूत्र हो गए। कितने हो गए 9। अगर 3 को याद कर लिए तो पक्षांतर करके आराम से आप सूत्र बना सकते हैं, बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और यह अगले लेसन में आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर यह याद रहेगा तभी अगला सवाल यानी अगले लेसन का सवाल आप लगा पाएंगे, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला ही तो मैथ में सब कुछ होता है, फार्मूला है तो सवाल आ जाएंगे, आप फार्मूला नहीं है तो सोचे विचारेंगे कैसे लगाएं क्या करें, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, आगे काम आने वाला है आप लोगों को। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 की ग्रुप है, सब में जुड़ जाएं ना, हो जुड़ेंगे सही रहेगा मेरे लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो देखिए जो 15 नंबर सवाल है वो क्या दिया है, दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 20/21, ये दिया आप लोगों में नहीं दिया है, भी आप लोग बहुत कम सवाल दिया है ना। दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 20/21, देखेंगे कि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 20/21 तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटा के 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और दिया है आपका प्लस कास थीटा, प्लस कास थीटा बराबर में क्या करना है सिद्ध 3/7, 3/7। सवाल दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 20/21 तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटा के 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। सिद्ध कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, वही नियम अपनाएंगे
जो नहीं अपना रहे थे वही नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज। ठीक है, थीटा दिया है ना, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम बी, इसको मान लेंगे हम सी। यह कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री और यह हो जाएगा क्या आपका थीटा। तो यह क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लाल बटा कक्का ना, तो क्या होगा यहाँ लाल बटे कक्का, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे के आधार, लंब बटे के, तो लंब क्या हो जाएगा 20, आधार क्या हो जाएगा 21। तो लंब को लिख दें यहाँ पर 20, आधार को लिख दें 21। तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकल जाएगा ना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आइए वही सूत्र लगाते हैं, कौन वाला, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र वही रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, कर्ण AC है, तो लिखेंगे कि AC का वर्ग दिख रहा होगा बराबर लंब क्या है 20, लंब है 20 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 21 का स्क्वायर ना जी। तो AC का स्क्वायर बराबर 20 विषय में कितना होता है 400, 20 विषय 400 प्लस जो 21 है इसमें कितना होगा, कितना होगा कैसे कैसे हम 21 में कितना 441, कितना होगा कैसे कैसे हम 21 21 हम 21 21 हम, एक एक कम एक, एक दो हम दो, और दो दूनी के, और दो एक कम दो, और दो दूनी के 4, 1 4 4 कितना 441, 441। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, कितना हो जाएगा 441। अब यहाँ AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर 4 4 8, कितना होगा 841, कितना होगा 841। तो जो AC का स्क्वायर, तो जो 841 है ये किसका वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 841। तो यहाँ AC का स्क्वायर निकल कितना होगा 29 का स्क्वायर, कितने का होगा 29 का स्क्वायर। यहाँ AC बराबर कितना हो जाएगा आपका 29, AC कितना हो गया 29, AC हो गया आपका 29। तो मैं यहाँ 29 लिख दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ 29, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं सवाल, हमको क्या निकालना था साइन कास निकालना था, साइन कास तो निकाल लेंगे साइन कास। लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है 20, लंब है 20 और कर्ण क्या है 29। फिर क्या लिखा है कास, तो कास थीटा बराबर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा कास वाला आधार बटे कर्ण, आधार बटे के कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है आपका 21 है, कर्ण कितना है 29 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मान रखेंगे, लिखेंगे 1 को 1 माइनस साइन थीटा क्या लिखा है 20 बटे 29 है ना, क्या लिखेंगे 20 बटे के 29 प्लस कास क्या है 21 बटे 29 है, तो 21 बटे के 29 पूरा की बटा में 1 प्लस साइन का मान यही है, तो 29 और 20 बटे के 29 प्लस कास का मान यही है, तो 21 बटे के 29। क्या लाना है 3 बटे 7 लाना हम लोगों को ना जी। तो देखिए यहाँ पे बटा में कुछ है ना, का लिख लेंगे 1, यहाँ बटा में कुछ है ना, का लिख लेंगे 1। अब यहाँ से 1 29 29 क्या करेंगे लसा लेंगे, तो लसा क्या हो जाएगा आपका 29। तो 29 से कम 29 माइनस 20, क्योंकि 29 का पड़ा कब जाएगा एक बार, तो एक भी सही हम 20 और प्लस 29 से कम 29, तो एक एक सही हम 21। अब पूरा की बटा में लसा क्या होगा, यहाँ भी 29 लसा होगा, लसा हो जाएगा 29, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 29 प्लस 20 और प्लस 21,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ जुड़िए तो 29 और 21 कितना होगा? 9 1 10 यानी 20 20 40 कितना होगा? 50 50 होगा। अब 50 में से 20 घटाएं कितना बचेगा? 30 बचेगा 30। तो हमें 30 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 29 क्या कर दे, 29 29 काट दे ना। यहाँ देखिए 29 और 21 कितना होगा? 50। अब 50 20 कितना होगा? 70। 50 20 70 तो 30 बटा के 70। इसको काटिए आप, कटिए 10 तिहाई 30 और 10 सते 70 कितना हो गया? 3/7। अक्का लाना था 3/7 लाना था ना। तो लिखेंगे कि अतः लिखेंगे कि RHS बराबर LHS। क्या हो गया? प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया सवाल? बढ़िया था। आप लोग कह रहे हैं कि ये 800 एक तरह से कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं हो गया, कोई दिक्कत परेशानी लगा लिए। एक सवाल और देखेंगे लास्ट ना, टाइम हुआ है, पढ़ लें पहले उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग, और ये सवाल काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया है। ये सवाल काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़िया होगा। अभी इसमें सवाल आपका, अभी सवाल 5 गो है, अभी सवाल 5 गो है। देखिए मिटा दें इसको, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं हम इसके आगे। हाँ पढ़ाई है, सबका पढ़ाई है। अब मोबाइल इसमें नहीं देख पाएंगे, छुट्टी होगा। कैसन? बारिश हो है बारिश। अब पता नहीं, मोबाइल यहाँ है तो लगा देखिए, लाइव चल रहा है, वीडियो चल रहा है, कट हो जाएगा। अब देखेंगे 1 घंटा बाद कट हो जाएगा ना संतोष दादा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पढ़ा लें। अगर छुट्टी होगा तो अच्छी बात है, ना छुट्टी होगा और बढ़िया होगा। नहीं नुकसान होगा। बारिश कहाँ हो रही, छुट्टी होगा आज की कहा था लगा सजे की। अच्छा, यूपी बोर्ड है, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, दोनों हो सकता है। हाँ ठीक है, हो जाए तो भी ठीक है, ना होखे तो भी ठीक है ना जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, चलिए आगे सीखें हम सवाल। ध्यान दीजिए, हम लोग आगे सीखे सवाल ना, सवाल को हम लोग सीखें आगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है ना, 16 नंबर। देखिए ये जो बताने जा रहे हैं, इस सवाल को आप लोग गोला बना लीजिए, इसको मतलब कर लेना एकदम इम्पोर्टेंट, पूछ सकता है सवाल। ठीक है, देखिए दिया है कि कोण PQR में, ये मिल रहा होगा, कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, जिसका कोण Q समकोण है, लिखा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है ना। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, आइए हम लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो सवाल दिया है उसको हम लगाते हैं, देखते हैं। तो सवाल को लिखना पड़ेगा मेरे को, सवाल को लिखें, किताब में है आप लोगों के ना। तो हम चलते हैं सीधे हल की तरफ ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अरे 25 का क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे ना कि माना समकोण त्रिभुज, लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज, माना
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, सुनिए, माना समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण थीटा कितना होगा 90 का। पी क्यू आर में कोण थीटा कितने का होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज है, कितने का होगा 90 डिग्री। लिखेंगे कि दिया है सवाल में दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है ना, दिया है कि पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर दूसरा दिया है, दूसरा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दूसरा क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है 25 दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ 25 दिया है तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ आप पी आर बराबर यहाँ से 25 है जो क्यू आर है बराबर इधर कर दीजिए, बराबर की इधर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको आप मान लो क्या समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कर लें हम कि यहाँ पर एक हम बना लें समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से बिल्कुल, समकोण त्रिभुज बना लें और इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रखें P, इसका Q और इसका R। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना। और इस पे आप लगा दें क्या पाइथागोरस प्रमेय, लगाते हैं यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। और जो P आपका कहाँ गया, जो PQ है, जो QR है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। QR कितना दिया है 5 सेंटीमीटर QR, और PR कितना दिया है, PR दिया है 25 दिया है, तो इसको लिख देंगे PR 25 कहाँ है, PR दिया है 25 माइनस QR ना जी, 25 माइनस QR, तो इसको लिख देंगे कि 25 माइनस QR। PR दिया है और क्या PQ दिया है, PQ नहीं दिया है, तो PQ निकालेंगे हम लोग, PQ निकालेंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे, हाँ हाँ पूरा देखिए यहाँ पर PR क्या दिया है 25 माइनस QR दिया है ना, तो वही 25 माइनस QR क्या लिखे हैं PR, पूरा दिया है मान पूरा, ठीक है। तो देखिए PR दिया है क्या 25 माइनस QR लिख दिया, लेकिन क्या PQ इसमें कहीं दिख रहा है आपको, PQ बराबर कितना दिया है, एक मिनट, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ, ओहो ये PQ दिया है 5 सेंटीमीटर ना, PQ दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, PQ दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, और PR दिया है 25 माइनस QR, यानी QR नहीं दिया है ना जी, QR नहीं दिया है, ठीक है। पुनः सुनिए ध्यान से, देखिए PQ बराबर दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR दिया था 25 सेंटीमीटर ना। तो हमने क्या किया कि PR लिख लिया और QR को 25 की इधर कर दिया, माइनस क्या हो गया 25 माइनस QR, यानी PR बराबर हो गया 25 माइनस QR। देखिए यहाँ लिखे हैं कि PR का लिखे हैं 25 माइनस QR, और यहाँ पर PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हाई दिया है आपका मान नहीं दिया है, मतलब कि हमको QR हमको निकालना है। QR निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, तो ये कितने का हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यह क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो हाई हो जाएगा क्या आपका लंब, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आधार। सेम प्रक्रिया है। देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग, लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग दिख रहा है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
प्लस आधार का वर्ग। तो कर क्या दिया है? 25 माइनस क्यू आर दिया है ना। देखिए लिखेंगे कि 25 माइनस क्यू आर, वर्ग है तो वर्ग लगा दें, ठीक है, वर्ग लगा दें। लंब क्या है? 5 है तो बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बाबू एकदम बताना सच में ईमानदारी से, आज से कई सौ साल पहले जब आप लोग छोट थे तब ना, कई सौ साल पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला पता है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने। यहाँ लिख दें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे आप ना। देखा यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पढ़े थे। तो इसका सूत्र क्या होता है बता पाएंगे आप लोग? इसका सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो जैसे मैंने इसका विस्तार किया है वैसा ही हम इसका विस्तार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करेंगे ना, कोई गवानी कर रहे हैं नहीं ना। तो लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब क्या कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या होगा 2a। तो हम क्या करें? डायरेक्ट गुणा कर दें ना। तो 25 दुना के 50 क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा ना। नहीं होगा? यहाँ पहले पढ़ा कैसे हुआ है आप लोगों को मालूम चला है भाई? 25 और 2 कितना हो गया? 50 और b कितना हो गया? क्यू आर। ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 5 25 और प्लस आधार क्या है? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ईमानदारी से एकदम बढ़िया से, एकदम ईमानदारी से, इहो क्यू आर का स्क्वायर है और इधरियों बराबर की इधरियों क्यू आर के स्क्वायर है कि नहीं? हम क्या कर देंगे? एकदम प्यार से काटेंगे, आराम से काटेंगे, लड़ाई कौन नहीं, आराम से काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 25। तो 25 का कितना होगा वर्ग? 25 से 25 625 कितना? 625। ठीक है, कितना होगा? 625। यहाँ बचा माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर में क्या बचा यहाँ पर? 25। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो 625 माइनस 50 क्यू आर है, और क्या करेंगे? 25 को इधर ला दीजिए ना, और क्यू आर को इधर लेके जाइए, कर सकते हैं ना। लिखेंगे कि 625 माइनस 25 बराबर, इधर बाबू प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, हाँ इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो लिख देंगे 50 क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 625 में से 25 घटेगा ना, तो क्या होगा? 600। कितना हो जाएगा? 600 बराबर में क्या हुआ? क्यू आर। लिखेंगे बराबर में 50 क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्यू आर निकालेंगे तो 50 किस में? गुणा में, किस में आएगा? भाग में। तो लिखेंगे कि क्यू आर बराबर कितना? 600 और बटा के 50। तो यहाँ से निकालेंगे क्यू आर बराबर कितना कट जाएगा? 12 5 60 कितना हो जाएगा? 12। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। तो यहाँ क्यू आर की जगह हम 12 प्यार से लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। अब इतना ध्यान दा, ये सुना हो कि पी क्यू बराबर कितना? 5, क्यू आर कितना? 12। लेकिन का पी आर का मान पता हमके? खाली पी आर पता, लेकिन पी आर का मान पता ना जी। तो पी आर पता कर ले हम कि कितना पी आर का मान है ना। देखिए तो हम क्या करेंगे? क्यू आर का मान अगर समीकरण नंबर हम 1 में रख दें तो क्या हमके पी आर ना पता चल जाए? पता कर सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे कि क्यू आर का मान, लिखेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो है ना, एक है ये क्या लिखा? पी आर हाँ वाला पी आर ना, यहाँ पी आर की बात कर रहा, अच्छा है ना जी। पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी आर, ये इधर देखा हुआ पी आर है, पी आर बराबर ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है? 12 है ना। तो यहाँ प्यार से आप 12 लिख सकते हैं।
हो जाएगा। और यहाँ पे PR बराबर 25 में से 12 जाए कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13 बचेगा। तो PR का वैल्यू कितना होगा 13, PR हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान पूछा क्या है, अब किसका मान पूछा है, देखिए मान पूछा है कि साइन कहाँ गया, साइन P cos P tan P ना जी, साइन P cos P tan P। तो निकालते हैं, देखिए निकालेंगे साइन P फिर cos P और tan P, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो साइन P बराबर सूत्र क्या होता है, साइन बराबर आप सूत्र पढ़े थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन P क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लिख देंगे कि लंब अब बटे के कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा ना। तो यहाँ लंब क्या है, देखिए P की बात कर रहा है ना, P की बात कर रहा है। तो जब इस P को मानेंगे तो हय लंब हो जाएगा, हय लंब होगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे लंब, हय क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि P की बात कर रहा है, P की बात कर रहा है, कर्ण तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब कितना हो जाएगा 12, कर्ण कितना हो जाएगा कर्ण, ए बाबू कर्ण अभी आप माने कितना कर्ण, यहाँ पर PR देखिए PR है ना, तो PR कितना है 13, PR कितना है 13, ना कि 25 माइनस QR है, समझे, कोई दिक्कत। कर्ण कितना है 13, क्या लिखते हैं बटा में 13। तो साइन P का मान कितना हो गया 12 बटे के 13, कोई दिक्कत नहीं। अब cos P, तो cos P का सूत्र क्या होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख देंगे आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो आधार की वैल्यू देखिए, आधार ये ना है P वाला था, ये आधार है, क्या लिखेंगे आधार कितना हो जाएगा 5, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 13, कर्ण हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं। अब tan P क्या होगा लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे कि लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। तो लंब क्या होगा इसके लिए 12 होगा, लंब होगा 12 और आधार कितना होगा 5, आधार कितना होगा 5, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है। समझे सवाल कितना अच्छा है, बढ़िया है सवाल, है ना। और ये सवाल आप लोगों ने दिया भी है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए सर। लगाएंगे इसको, लगा लिए, जो लगाना चाहते हैं लगा लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें साफ दिख रहा है बढ़िया से, एकदम साफ दिख रहा है, लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे ना जी। कम से कम है नहीं तो कम से कम बोले खुश रहे कि स्मार्ट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, बोलने में कौन दिक्कत है ना जी। झूठे कम से कम कॉल लें कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे। आप कहे रो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई शिकवा शिकायत, हाँ चेहरे देखो कि समझ जाएगा कि कुछ दिक्कत है। टीचर सिर्फ का काम उसका पढ़ाना ही नहीं है, बच्चे को परखना भी उसका काम है कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत परेशानी है ना जी। अनुष्का नहीं बात सही है, हाँ चलिए आप लोग के दोस्त थे, आप नहीं समझ पा रहे थे, मैं समझ गया कुछ दिक्कत परेशानी है, हाँ ठीक है। समस्याएं हैं तो दवा अगर खा लीजिएगा ठीक हो जाएगा। वैसे राइटिंग मेरी ठीक ठाक है ना जी, जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं साफ साफ लिखता हूँ, ये ना कि कहीं गूंज देंगे कि जनीबे ने कर लिखल कहा, इसका मतलब क्या है ना जी। एकदम साफ साफ कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या, मैंने बहुत लोगों को देखा है ना कि लोग लिखेंगे तो गूंज देंगे वही में, हाली हाली लिख के ख़त्म कर देंगे। नवमी सर नहीं गोजना नहीं, इसमें कितना एकदम चिकन चिकन लिखा है, एकदम साफ साफ लिखा है, कहीं कुछ भी एकदम। तो लगाने की बात नहीं है, सवाल तो कोई लगा देगा, लेकिन बात है बस आई है तो अच्छी बात है, बस आई है तो छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए, हाँ चलिए ठीक है। सवाल पढ़ ले, पढ़ा, कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई लग गया। चलिए तो अब हम मैथ का जो अगला सवाल है, नेक्स्ट जो सवाल बच्चे हैं उसको हम सीखेंगे अगले दिन, नेक्स्ट दिन।
उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा, या जैसा भी है समझ में आया नहीं आया, सवाल कैसा लगा नहीं लगा, जो भी है अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक।